लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। तेरे पसीने की हर बूंद को मुझे चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर से दिखलाएगा। दोस्तों जय हिंद, मैं विनय भगत स्वागत करता हूँ आपका बीबी क्लासेस में। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। आज हम देखेंगे 25 मई 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का मोटिवेशन कोड है, सोच बदलने से सितारे बदल जाएंगे। सोच बदलने से सितारे बदल जाएंगे, निगाहें बदलने से नज़ारे बदल जाएंगे। निगाहें बदलने से नज़ारे बदल जाएंगे। कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं है, कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं है। दिशा बदलोगे किनारे बदल जाएंगे, दिशा बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे। आज का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जर्मनी के 10वें चांसलर कौन बने हैं? जो हाल ही में जर्मनी के 10वें चांसलर कौन बने हैं? अभी जर्मनी के जो 10वें चांसलर है वह कौन बने हैं? फ्रेडरिक मर्ज। जर्मनी के 10वें चांसलर कौन बने हैं? फ्रेडरिक मर्ज। ठीक है। जर्मनी की राजधानी क्या है? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। ठीक है। और लॉरेंस वॉक कौन है? लॉरेंस वॉक सिंगापुर के पीएम है। लॉरेंस वॉक कौन है? सिंगापुर के पीएम। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया एंथनी एल्बानीज कौन है? ऑस्ट्रेलिया के पीएम है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम है एंथनी एल्बानीज। ठीक है। आज का हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सातवाहन राजवंश से संबंधित 11 प्राचीन शिलालेखों का दस्तावेजीकरण कहाँ किया गया है? अभी हाल ही में भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण है ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1861 में। ठीक है। इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक है अलेक्जेंडर कनिंघम। इसके संस्थापक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। अभी जो सातवाहन राजवंश से संबंधित 11 प्राचीन शिलालेखों का दस्तावेजीकरण कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर क्या है? तेलंगाना। इसका आंसर क्या है? तेलंगाना। तेलंगाना का जो गुंडाराम फॉरेस्ट रिजर्व है, जो तेलंगाना का गुंडाराम फॉरेस्ट रिजर्व में सातवाहन राजवंश से संबंधित 11 प्राचीन शिलालेखों का दस्तावेजीकरण किया गया है। ठीक है। कहाँ किया गया? तेलंगाना में। आज का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, IMF के अनुसार वर्ष 2025 में भारतीय GDP के आकार के अनुसार वैश्विक आर्थिक रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल करेगा? ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? जो IMF के अनुसार वर्ष 2025 में, IMF के अनुसार वर्ष 2025 में भारत GDP के आकार के अनुसार वैश्विक आर्थिक रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल करेगा? तो GDP, जो भारत की जो GDP है, ठीक है, जो GDP में जो मार्केट साइज है, GDP मार्केट साइज में जो फर्स्ट नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे है USA। फर्स्ट नंबर पे कौन है? अमेरिका। सेकंड नंबर पे कौन है? चाइना। सेकंड नंबर पे कौन है? चाइना। ठीक है। थर्ड नंबर पे कौन है? थर्ड नंबर पे है जर्मनी। थर्ड नंबर पे कौन है? जर्मनी। ठीक। और फोर्थ नंबर पे कौन है? फोर्थ नंबर पे है जापान। फोर्थ नंबर पे किसकी इकोनॉमी है? जापान की। ठीक है। और फिफ्थ नंबर पे कौन है? फिफ्थ नंबर पे है इंडिया। ठीक है। फिफ्थ नंबर पे कौन है? इंडिया। पहले पे USA है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे जापान और पांचवें पे है इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट ईयर भारत की जो GDP है यह
चौथे नंबर पे आ जाएंगे। नेक्स्ट जापान को पछाड़कर कौन से चौथे नंबर पे आ जाएंगे। ठीक है, जो IMF है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में IMF की स्थापना हुई थी। IMF और वर्ल्ड बैंक इन्हें जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC में IMF का हेडक्वार्टर है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 5वां स्थान हासिल करेगा। सॉरी, इसका आंसर होगा कौन सा स्थान हासिल करेगा? चौथा स्थान हासिल करेंगे। ठीक है, आज का हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस 2025 कब मनाया गया है? जो विश्व एथलेटिक्स दिवस है 2025, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस 2025 कब मनाया गया? एथलेटिक्स दिवस 2025 कब मनाया गया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 7 मई को। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और यह कब से मनाया जाता है? यह 1996 में फर्स्ट बार मनाया गया था विश्व एथलेटिक्स दिवस। ठीक है, आज का हम 5वां क्वेश्चन देखेंगे। आज का 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रवीण सूद का संबंध किससे है? प्रवीण सूद का संबंध किससे है? ठीक है, तो प्रवीण सूद जी का संबंध किससे है? यह CBI के प्रमुख बने हैं। जो प्रवीण सूद है यह CBI के प्रमुख बने हैं। ठीक है, CBI के बारे में देखते हैं। CBI का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। CBI का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। CBI की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। इसका ध्येय वाक्य है उद्योग। इसका ध्येय वाक्य क्या है? उद्योग, निष्पक्षता और अखंडता। इसका ध्येय वाक्य क्या है? उद्योग, निष्पक्षता और अखंडता। ठीक है, जो CBI को जो पावर मिलती है, CBI को पावर कहाँ से मिलती है? CBI को पावर मिलती है दिल्ली पुलिस स्थापना एक्ट, दिल्ली पुलिस स्थापना एक्ट 1946 के तहत CBI को पावर मिलती है। ठीक है, इसके हेड कौन है? इसके हेड है प्रवीण सूद। CBI के हेड कौन बने हैं? प्रवीण सूद। इनका 1 साल एक वर्ष से इन्हें एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, जो NDFC राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, इसके भी अभी नए MD बने हैं जिनका नाम क्या है? प्रकाश मगदम। ठीक है, याद रखना। इसकी स्थापना कब हुई थी? NDFC की स्थापना हुई थी 1975 में। NDFC की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। ठीक है, आज का हम 6वां क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में स्टेलिनग्राद की लड़ाई में योगदान के लिए नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास में किसके स्मारक का अनावरण हुआ है? हाल ही में स्टेलिनग्राद की लड़ाई में योगदान के लिए नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास में किसका स्मारक का अनावरण हुआ है, पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? जो बीजू पटनायक है, बीजू पटनायक का नई दिल्ली में स्थित जो रूसी दूतावास है उसमें उनका स्मारक का अनावरण किया गया है। ठीक है, जो जिस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम स्टेलिनग्राद की जो लड़ाई हुई थी, कब हुई थी? 1941 में। 1941 में जब स्टेलिनग्राद की जो लड़ाई हुई थी, इसमें सोवियत संघ का समर्थन किसने किया था? बीजू पटनायक ने किया था। सोवियत संघ का जो समर्थन है किसने किया था? बीजू पटनायक ने किया था। बीजू पटनायक उस टाइम पायलट थे और एक मेडिसिन आपूर्तिकर्ता की पूरी भूमिका निभाई थी किसने? बीजू पटनायक ने। इसलिए जो दिल्ली स्थित रूसी दूतावास है उसमें बीजू पटनायक का स्मारक का अनावरण किया गया है। ठीक है, याद रखना। आज का 7वां क्वेश्चन देखेंगे हम। हाल ही में भारत सरकार ने 3 साल की बातचीत के बाद किसके साथ
मुक्त व्यापार समझौता FTA पर समझौता किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यूके इंग्लैंड के साथ। ठीक है, FTA का फुल फॉर्म फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री FTA का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। किसके साथ हुआ है? यह भारत का यूके के साथ हुआ है। ठीक है, जो FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये एकदम से पूरा जीरो नहीं होता। इसमें क्या है, जो व्यापार समझौता हुआ है इसमें ट्रेड पूरा जीरो नहीं होता, जीरो की ओर इसे ले जाना होता है। ठीक है, यही FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आज का हम 8वां क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने वैश्विक आंतरिक अन्वेषण शिखर सम्मेलन GLEX 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका यह उद्घाटन कहाँ किया है? यह उद्घाटन किया है न्यू दिल्ली में। यह उद्घाटन कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, यह कौन से नंबर का कार्यक्रम था? यह 12वें नंबर का कार्यक्रम था। इसकी थीम क्या है? नई दुनिया तक पहुँचना। इसकी थीम क्या है? नई दुनिया तक पहुँचना। इस कार्यक्रम की थीम क्या थी? नई दुनिया तक पहुँचना। आज का हम 9वां क्वेश्चन देखेंगे। आज का 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद कहाँ पीपर हवा बौद्ध अवशेषों की नीलामी स्थगित की गई है? तो इसका आंसर क्या होगा? हाल ही में जो संस्कृति मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद कहाँ पीपर हवा बौद्ध अवशेषों की नीलामी स्थगित की गई है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जो हांगकांग का जो सोथी अवशेषों की नीलामी कहाँ स्थगित की गई है? हांगकांग में। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय के मंत्री कौन है? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, यह संस्कृति मंत्रालय के मंत्री है। आज का हम 10वां क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारतीय सेना ने किस मिशन के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POGK में 9 आतंकी ढांचों पर हवाई हमले किए हैं? अभी हाल ही में जो भारतीय सेना द्वारा जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और POGK में 9 आतंकी ठिकाने पर हवाई हमले किए हैं। तो इस ऑपरेशन का नाम क्या था? इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला किया गया। ठीक है, इस जो ऑपरेशन था, इस ऑपरेशन में मुख्य तौर से जो अटैक राफेल फाइटर जेट है, राफेल फाइटर जेट की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, यह किस देश का है? यह हमने लिए थे फ्रांस से। फ्रांस की किस कंपनी से हमने लिए थे? ये द सॉल्ट कंपनी से। फ्रांस की कौन सी कंपनी से? द सॉल्ट कंपनी से हमने राफेल लिए थे। ठीक है, यह 2 स्टेप में काम करता है। जो राफेल है फाइटर जेट, ठीक है, इसमें एक स्केल्प मिसाइल लगी थी। इसमें एक कौन सी मिसाइल लगी थी? स्केल्प मिसाइल लगी हुई थी। ठीक है, स्केल्प मिसाइल लगी थी और एक लगा हुआ था हैमर बम। ठीक है, जो स्केल्प मिसाइल है यह 2 स्टेप पे काम करती है। पहली जो बाहरी आवरण में पहला जो हवाई फायर होता है, इससे क्या होता है? बाहरी आवरण में क्या होता है? छेद करती है। यह मिसाइल पहले स्टेप में क्या करती है? बाहरी आवरण में छेद करती है। और जो इसकी जो दूसरी स्टेप होती है, इसमें मेन अटैक करती है। जो मेन अटैक है इसकी
सेकंड स्टेप में इसका मेन अटैक होता है। ठीक है, यह इस मिसाइल का निकनेम क्या है? इस मिसाइल को स्टर्म शैडो के नाम से जाना जाता है। इस मिसाइल को स्टर्म शैडो के नाम से जाना जाता है। इस मिसाइल को स्टर्म शैडो के नाम से जाना जाता है। इस मिसाइल को दाग दो और भूल जाओ वाली पद्धति पे काम करती है। ठीक है, जो स्टील्थ मिसाइल है यह स्टील्थ मिसाइल है। यह कौन सी मिसाइल है? स्टील्थ मिसाइल है, जो रडार के पकड़ में नहीं आती। यह जो स्केल्प जो मिसाइल है यह स्टील्थ मिसाइल है, जो रडार के पकड़ में नहीं आती। अब हम बात करते हैं हैमर बम की। अब हम बात किसकी करते हैं? हैमर बम की। हैमर बम यह स्मार्ट बम होता है। जो हैमर बम है, हैमर बम यह स्मार्ट बम होता है। ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल डैमेज करता है। यह कोलेस्ट्रॉल डैमेज करता है, जैसे बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस ऑपरेशन के बाद अन्य देशों का रिएक्शन क्या था। यूएसए के तरफ से यह रिएक्शन था। वह बोल रहा था कि यह जो ऑपरेशन है यह शर्मनाक घटना है, यह शर्मनाक घटना है। रूस बोल रहा है यह इस पर संयम बरतना चाहिए, और इजराइल बोल रहा है एकदम सही है, और चीन बोल रहा है हमें अफसोस है। ठीक है, तो यह ऑपरेशन कौन सा था? यह ऑपरेशन कौन सा था? ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, याद रखना इम्पॉर्टेंट है। यदि दोस्तों आपको क्लास यदि अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए ये इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन थे जो सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।